नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में किस तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, करप्ट अफसर जो हैं, वो किस तरह बेलगाम होते जा रहे हैं। बहुत ताज्जुब होता है सुन करके। आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो सबको अचंभा हुआ था, क्योंकि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था जिनके नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री के लिए वो उनका नाम आया और वो बने तो सबको एक तसल्ली तो हो गई थी कि और कुछ हो ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़े व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार है सरकार में, वो जरूर कम होगा। और ये सब मानते थे कि भाई एक ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा है तो इसलिए नीचे करप्शन ट्रैवल्स फ्रॉम द टॉप, ये पुरानी कहावत है। तो अब ये इसमें कुछ ना कुछ लगाम जरूर लगेगी। लेकिन आज जबकि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार पुनः मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी कई महीने हो चुके हैं, दूसरा टर्म स्टार्ट हुए, लेकिन भ्रष्टाचार में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो गई है। और यहां तक कि ये तो सब अंदर वाले भी मानते थे। कई ऐसे उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई तो कहते थे कि नहीं, अब क्या बताएं, ये भ्रष्टाचार तो कम होता नहीं। और आम धारणा ये बन गई थी कि जो पहले रेट थे भ्रष्टाचार के, हर चीज का यहाँ उत्तर प्रदेश में रेट है हर काम का, तो वो रेट और बढ़ गए। और शुरू में उसकी वजह बताई जाती थी कि सख्ती बहुत है, ईमानदार मुख्यमंत्री है तो इसलिए पकड़े गए तो सजा होगी, इस बहाने से बड़ा। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जब यह धारणा है कि वो ईमानदार हैं, तो अपनी नाक के नीचे तो देखेंगे कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरह भ्रष्टाचार अधिकारियों की तिजोरियां बढ़ रही हैं, उनके विजिबल एसेट्स, मतलब यानी कि उनकी जो जायदाद प्रॉपर्टीज हैं जो दिखती हैं, वो दिखने में ही लगता है फार बियॉन्ड द लेजिटिमेट मीन्स ऑफ इनकम, यानी कि अपनी जायज इनकम से कहीं ज्यादा की है। चलिए वो भी नहीं देखा। लेकिन अब जो हाल में हुआ, बहुत से ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके किस्से समय समय पर आते हैं, उजागर होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो छोटे भाइयों पे होती है। अभी हाल ही में एक अफसर जो प्रमोटेड आईएएस अफसर हैं, रामविलास यादव या क्या नाम है उनका, उनको सस्पेंड किया गया है किसी भ्रष्टाचार के केस में। एक और मामला उजागर हुआ है किसी दूसरे इंडस्ट्रीज विभाग का, जहां काफी मोटी रकम उनके पास पाई गई, रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ है और उसमें पैसा निकला, कैश पाया गया। एक यहां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर के, उनके सुना है कार में ही करोड़ रुपए निकल आए। लेकिन यूपी गवर्नमेंट से ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई रहती, वो तो छोड़िए, ये तो छोटे मोटे लोग हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट हुआ है इसी हफ्ते, वो ऐसा मामला उजागर हुआ है कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, सुपर टाइम स्केल के आईएएस ऑफिसर, जो कि लखनऊ के कमिश्नर है, रंजन कुमार उनका नाम है। इससे पहले वो बड़े प्राइज पोस्टिंग में थे, गोरखपुर के डीएम रह चुके हैं, इसलिए माना जाता है कि मुख्यमंत्री के करीबी भी होंगे। और वो एज लखनऊ कमिश्नर जो है, वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी चेयरमैन हैं। जो भी कमिश्नर होता है वही डेवलपमेंट अथॉरिटीज का चेयरमैन होता है। उन्होंने बाकायदा अपने सरकारी बंगले में काम कराने के लिए पता नहीं क्या रेनोवेशन करवा रहे थे, सरकारी में, यानी कि एस्टेट डिपार्टमेंट का मकान है, बटलर पैलेस कॉलोनी है, यहाँ की बड़ी वीआईपी कॉलोनी है, उसमें ए टाइप बंगलों में रहते हैं वो। उसके रेनोवेशन के लिए उन्होंने आदेशित किया लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि इसमें भाई ये सारा रेनोवेशन कर डालो। और रेनोवेशन का जो एस्टिमेट बना, 81 लाख रुपए का एस्टिमेट बना। आप सोच रहे होंगे 81 लाख रुपए में तो नए घर बन जाते हैं। वो पता नहीं किस तरीके का एस्टिमेट बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, क्योंकि यूपी में ये भी होता है कि इन्फ्लेटेड एस्टिमेट्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है तमाम स्तरों पे, तो यहां पे भी मुमकिन है इसी वजह से हो, वरना कोई तरीका नहीं था कि रिपेयर में या रेनोवेशन में इतना खर्च हो जाए। बहरहाल
जब इतनी बड़ी रकम का एस्टिमेट बना दिया गया तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर ने लिखित में कहा कि साहब ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कराना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एस्टेट डिपार्टमेंट की है जिसमें लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। तो इतना पैसा का खर्चा नहीं किया जा सकता, चाहे चेयरमैन का घर हो और किसमें से जो उनके अपना जो किटी है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की उसमें से खर्च करने को कह रहे थे वो। उनकी तो नाराजगी, अब वो तो भाई आईएएस ऑफिसर हैं और कमिश्नर हैं तो राजा हो गए, तो उनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने छूटते ही सबसे पहले उस अफसर को, उस चीफ इंजीनियर को हटाया। हालांकि वो रिटायर ही होने वाला था, लेकिन फौरन उसको वहां से हटा दिया गया। और जो है ये बात उजागर हुई, सामने आई। अब इस बात को उजागर हुए 24 घंटे हो चुके हैं, सरकार में कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है उच्च स्तर पे, और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। मतलब कार्रवाई उसके खिलाफ हुई, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में इंजीनियर्स अफसर आमतौर पे करप्ट पाए जाते हैं, और क्योंकि इनमें स्कोप बहुत होता है लूटने का, तो लूट मार भी बहुत होती है। तो उनको जो चीफ इंजीनियर जिसने ये ऑब्जेक्शन किया, इसलिए वो उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। हो सकता है वो हो तमाम और मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में इन्वॉल्व हो, बिल्कुल, लेकिन तो फिर तो उनको और मामलों में भी पकड़ना चाहिए ना। केवल इसके बाद कि जब उसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई कमिश्नर साहब के बंगले में 81 लाख रुपए हम खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। ये अब योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, ये मामला उन तक पहुंच चुका है ये माना जा रहा है, क्योंकि अखबारों में भी छप गया, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में भी बात हो रही है। ये तो मामला सामने, इसी तरीके के मामले और भी कई हैं जो उजागर हुए हैं, जो मुख्यमंत्री तक, जिनके दरवाजे तक ये खबर पहुंचाई गई। यहां फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जाती है, उनको जाने नहीं दी जाती है, लोग प्रोटेक्ट करने वाले, तो भी ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यहां एक प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, पीसीएफ, बड़ी ल्यूक्रेटिव जगह मानी जाती है। वहां पे बहुत लंबे चौड़े घपले होते हैं। पिछली सरकार में बताया जाता है शिवपाल यादव के कंट्रोल में वो रहती थी, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस पीसीएफ के जरिए से सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सचेंज करा दिया गया। डॉक्यूमेंट वहां पे इजी होता है एंट्री वेंट्री करना, जो करा दिया गया था, और नॉन है वो, बहुत ही भ्रष्ट बात। वहां का एक आईएएस ऑफिसर जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने हाल में उसने कई सौ करोड़ के बिल्स फटाफट साइन करके करा दिए। जब वो फाइनेंशियल कंट्रोलर छुट्टी पे था या हटा दिया गया था, तो एक जूनियर ऑफिसर को बैठाल करके और उससे फटाफट बिल साइन करा दिया। उसमें माना जाता है कि काफी बिल्स फर्जी बिल्स थे। ये तो चीजें हैं जो सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त आए दिन स्थिति ऐसी है कि पहले तो ये बाबू और लेखपाल और कानून गो, पुलिस इंस्पेक्टर, इस लेवल पे माना जाता था कि ये लोग बाकायदा एक्सटॉर्शन करते हैं। कोई भी काम हो बगैर उनको पैसा दिए नहीं होता है। यहां पे एक एफआईआर भी लॉन्च करनी हो थाने में तो वो भी मुमकिन नहीं है। हाँ, कहा जाता है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, लेकिन उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब ये स्थिति, तो समझ मालूम है लोगों की आदत पड़ गई है, दे टेक इट एज अ पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ। लेकिन जब उच्च स्तरीय अधिकारी इस तरीके के काम करें और बाकायदा एक्सटॉर्शन की भी सीमा पार कर चुके हैं, कई आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में ओपन जानकारी है कि ये आपका ठीक है भाई, तुम्हारी फाइल है मेरे पास, कितना मेरा कितना है, इस तरीके की बात करते हैं। और ये बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। और इतना ज्यादा वो हो गया है रैकेट। ये एक लखनऊ के ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे कुछ टाइम पहले, उनके बारे में भी इस तरीके के बहुत किस्से थे कि कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, और कोई काम बगैर पैसा के नहीं करते, अनलेस कि ऐसे स्तर से सिफारिश आई हो जहां वो ना नहीं कर सकते। अब अगर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो वरिष्ठ स्तर के लोग हैं, उनमें इस तरीके की प्रैक्टिस खुलेआम चल रही हो, तो ऐसा मानना असंभव है कि वो मुख्यमंत्री के कान तक ना जाती हो बात।
पहले कई दफे पार्टी के इनसाइडर्स, एमएलएज ये कंप्लेन कर चुके हैं कि अफसर बहुत ज़्यादा हावी हैं, काम नहीं सुन। तो ये उसके जवाब में ये कहा जाता है क्योंकि एमएलएज नाजायज़ काम मांगते हैं इसलिए उनके काम नहीं होते, तो वो अफसरों पे आरोप लगाते हैं। लेकिन ये हो सकता है कुछ मामलों में सही हो, लेकिन अधिकतर ये माना जाता है कि यहाँ के बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे हैं जो मेरिट्स पे काम करते हैं और रूटीन वर्क करने में दिलचस्पी लेते हैं और करते हैं ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं, बट नंबर्स उनके कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई पूछ नहीं है। जो बेईमान है वो मैनिपुलेशन कर लेते हैं, उनको पोस्टिंग भी मलाईदार मिल जाती है। कई मतलब अब आप सोचिए ये हालत है, ये माना जाता है कि अब पोस्टिंग और ट्रांसफ़र भी उत्तर प्रदेश में एक बड़े ज़माने से एक उद्योग रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे उससे पहले बहुत साल पहले कांग्रेस की रही हो, तब शुरुआत हुई थी। आज की डेट में ये माना जाता था कि ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी स्तर पे ये भी जारी है। तो क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा? भाई एक तरफ आप मानते हैं कि क्या कायाकल्प हो गया उत्तर प्रदेश का, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्योंकि एक अकेला आदमी बैठ करके उसने सब कुछ सुधार दिया। ईमानदार भाई हम मानते हैं, सब लोग ये मानते हैं कि जब टॉप लेवल पे कोई ईमानदार आदमी बैठा हो तो नीचे भ्रष्टाचार खत्म ना हो तो कम तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में होता नहीं दिखता है। यहां पे कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में जब ये नई सरकार पुनः योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो उस टाइम पे कहीं कहीं कैंची चली, कुछ भ्रष्ट लोगों पे, कुछ मंत्री हटाए गए। माना यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन बाद में पता लगा कि उनकी खबर दिल्ली तक चली गई थी और जो बड़े भारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे कुछ ऐसे मंत्री, उनको हटाया गया। उस चक्कर में एक आध ईमानदारों पे भी तलवार चली, लेकिन जो अफसर थे उनमें वो वैसे की वैसे ही बरकरार रहे। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कार्यालय के एक भ्रष्ट अफसर को हटाया गया, जो जिसके बारे में मशहूर था कि वो काफ़ी ज़्यादा लिप्त हैं और खुलेआम पैसा लेते हैं। उस अफसर को तो हटाया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो इसलिए हटाए गए क्योंकि वो ओरिजिनली अपॉइंट हुए थे दिल्ली से किसी के कहने पे। तो इसलिए तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इससे जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बेखबर हैं कि उनके नाक के नीचे भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं और उनकी बदनामी कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि एक्शन जो हो रहा है वो सिलेक्टिव हो रहा है, उन लोगों के खिलाफ हो जाता है जो मुख्यमंत्री के चहेते नहीं हैं या जो उनके क्लोज रहे हैं, या तो उनके बारे में मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते उनके खिलाफ, या फिर उनको किसी तरीके से उनको इम्यूनिटी दे रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के लिए शायद शोभा नहीं देता है। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। अभी समय बताएगा कि क्या ऐसे जो खुलेआम भ्रष्ट लोग हैं, जो ब्लेटेंट करप्शन में इंडल्ज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ फाइनली उनके तलवार उनके ऊपर गिरती है या नहीं गिरती। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.